एक समय था जब संसार शोर से भरा था, वाणी थी पर मौन खो गया था, ज्ञान था पर अनुभव नहीं। तब कैलाश के शिखर पर बर्फ की शांति में माँ पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु मुझे बताइए वह मार्ग कौन सा है जिससे साधारण मनुष्य भी परम चेतना का अनुभव कर सके। शिव मुस्कुराए, उनके नयन अर्धबंद थे, श्वास स्थिर थी। उन्होंने कहा, देवी जो तू पूछ रही है वही रहस्य है, विज्ञान भैरव तंत्र। महादेव ने कहा, देवी यह मार्ग शब्दों से परे है, ये न तो किसी वेद में है न किसी शास्त्र में, ये तो हर प्राणी के भीतर की धड़कन में छिपा है। विज्ञान भैरव तंत्र में कुल 112 विधियां बताई गई है। हर विधि एक द्वार है, ध्यान का, समाधि का, जागरण का। कोई कहता है सांस को देखो, कोई कहता है ध्वनि को सुनो, कोई कहता है मौन को महसूस करो, और हर मार्ग एक ही जगह ले जाता है, भैरव की चेतना तक। भैरव कौन है? भैरव कोई देवता नहीं, वह अवस्था है जहाँ भय समाप्त हो जाता है। भैरव शब्द 3 अक्षरों से बना है, भ, र और व। भ अक्षर का अर्थ है उत्पत्ति, र अक्षर का अर्थ है पालन, और व अक्षर का अर्थ है संहार। यानी भैरव वह है जिनमें सृष्टि की सारी गति समाई है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं से पार चला जाता है तब वह भैरव को नहीं देखता, वह स्वयं भैरव बन जाता है। और जब कोई साधक भैरवी बनती है तो वह शक्ति बन जाती है जो भैरव के बिना अधूरी है। कैलाश की उस रात जब हिम गिर रही थी, जब चारों ओर बस मौन था, तब महादेव बोले, देवी ध्यान का अर्थ है देखना, पर देखने वाले को भूल जाना। माँ पार्वती बोली, प्रभु ये तो बहुत कठिन है। शिव बोले, कठिन नहीं, सरल है, बस मन को मन से निकाल दो। फिर उन्होंने कहा, जब तू किसी ध्वनि को सुनकर बस उसी में विलीन हो जाए वही ध्यान है। जब तू किसी फूल को देखकर उसमें खो जाए वही ध्यान है। जब तू किसी प्रेम को बिना शर्त महसूस करे वही ध्यान है। यही विज्ञान भैरव का सार है, जीवन को ही साधना बनाना। देवी ने कहा, प्रभु इन ध्यान विधियों का वर्णन कर। शिव बोले, पहला द्वार श्वास का अनुभव, जब तू सांस भीतर जाते देखे और बाहर निकलते देखे बस उस बीच के मौन में टिक जा, वही मैं हूँ। दूसरा द्वार नाद ध्वनि, जब तू किसी ध्वनि को सुने और ध्वनि से आगे जाए जो शांति बची रहे वही शिव। तीसरा द्वार दृष्टि, जब तू किसी वस्तु को देखे और देखने वाला भूल जाए, केवल देखना रह जाए वही ध्यान है। चौथा द्वार मृत्यु का बोध, हर क्षण जो मरता है उसे देखो, पुराना में मर रहा है, नया में जन्म ले रहा है, यह निरंतरता ही अमृतत्व है। पांचवा द्वार प्रेम, जब तू किसी को पूर्ण भाव से प्रेम करे बिना पाने की इच्छा के, तब प्रेम नहीं ध्यान होता है। इन 112 विधियों में हर व्यक्ति के लिए एक मार्ग है, क्योंकि हर आत्मा अद्वितीय है। किसी के लिए श्वास, किसी के लिए मौन, किसी के लिए दृष्टि, किसी के लिए शून्य। आज हम विज्ञान शब्द सुनते हैं तो प्रयोगशाला याद आती है, पर महादेव का विज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यहाँ कोई रसायन नहीं, यहाँ चेतना की केमिस्ट्री है। ये तंत्र हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान को ढूंढो, यह सिखाता है भगवान को जियो। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, ध्यान का अर्थ है संसार में रहकर भी भीतर रहना। जब मनुष्य भीतर उतरता है तब उसे पता चलता है कि वही शिव है, वही शक्ति है, और तभी वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। यही विज्ञान भैरव तंत्र का अंतिम रहस्य है। आज का मनुष्य मोबाइल, दौड़ और चिंता में खो गया है, पर भैरव का संदेश वही है, मौन में लौटो, भीतर देखो। अगर तुम हर दिन 5 मिनट भी अपनी सांस को महसूस करो, तुम विज्ञान भैरव के मार्ग पर चल पड़े। अगर तुम हर चीज में ईश्वर का रूप देखो, तुम साधक बन गए। भैरव कहते हैं, भक्ति और ध्यान जब एक साथ चलते हैं तब जीवन पूजा बन जाते हैं। तो मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र कोई किताब नहीं, यह स्वयं महादेव की वाणी है। यह बताता है कि तुम मंदिर में नहीं बल्कि अपने अंतर के गर्भगृह में भगवान को पा सकते हैं। जब सांस मौन हो जाए, जब विचार शून्य हो जाए, जब केवल अस्तित्व रह जाए, वही भैरव है। भैरव बाहर नहीं भीतर है, शक्ति बाहर नहीं भीतर है। और जब यह समझ आ जाए तब मनुष्य स्वयं कहता है, ना मैं साधक, ना मैं खोजी, मैं ही भैरव हूँ।